तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली कंटेक्स्ट स्विचिंग पे आ जाएगा। तो आप एग्जाम के अंदर ऐसे भूत बन के मत बैठना कि ये क्या आ गया। ठीक है भैया, तो मैं आपको पढ़ा देता हूं कि कंटेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है और एग्जाम में आप उसको कैसे लिखकर आने वाले हो। ठीक है भैया, चलो सबसे पहले बात करते हैं भैया व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। मैंने आपको बताया था कि भैया आप फ्लैश का एग्जांपल सोच सकते हो कि एक सर्कल में कुछ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और बस आपको कुछ फ्लैश को कुछ नहीं करना, फ्लैश को बस आपके मुंह के सामने जाके एक बार ऐसे दिखा देना। ठीक है भैया, अब आपको मालूम है फ्लैश कितनी तेजी से भागता है कि वो अगर सर्कल में सबके पास भागेगा तो सबको ऐसा ही लगेगा कि वो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। बस वो ऐसे जाके और आपके सामने मुंह दिखा देगा, बस मतलब ऐसे जाएगा और घूम के वापस आपके पास आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैश आपके सामने ही है। क्या नहीं समझ में? तो ऐसा ही कुछ होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक प्रोसेस से कुछ इसी तरीके से बात करता है कि सबको ये लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से सीपीयू जो है हमारा वो हर प्रोसेस से इसी तरह से बात करता है कि सबको ये लगता है कि सीपीयू मेरे पास ही खड़ा हुआ है। क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया, तो हमको समझ में आया कि कंटेक्स्ट स्विचिंग हैपन कब होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग कब होती है? जब सीपीयू जो है एक प्रोसेस को रन कर चुका होता है और जब वो दूसरी प्रोसेस के लिए बढ़ रहा होता है, तब होती है कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब भैया अब कंटेक्स्ट स्विचिंग क्यों होती है वो तो अभी हम देखते हैं कि भैया कब हम मानते हैं कि एक प्रोसेस खत्म हो गई है, कब हम मानते हैं कि अब हमको कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी चाहिए, वो तो हम देखेंगे। यहां पर कहने का मतलब यह है कि मान लो किसी भी वजह से हम लोग एक प्रोसेस को टेम्पररीली कंप्लीट मानते हैं, तो जब हम अगली प्रोसेस पे बढ़ते हैं तो वो जो कैमरा जो पीओवी जो पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट करने की प्रोसेस होती है उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। क्या तरीका समझ में? ठीक है भैया, हां पर यहां पर एक पॉइंट की उंगली लगा के मैंने दिखाया, इसको बहुत ध्यान से सुनना कि कंटेक्स्ट स्विचिंग करने से पहले सीपीयू को हमारी प्रोसेस के स्टेट को यहां पर नोट डाउन करके जाना पड़ता है। कहां पर भैया? प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। क्या तरीका समझ में आई कि भैया हमारी पुरानी वाली प्रोसेस का आपको स्टेटस लिखकर जाना पड़ेगा, वरना वापस जब आओगे तो कहां से शुरू करोगे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है भैया, और जैसे ही मान लो किसी नई प्रोसेस पे जाते हैं तो उसके करंट स्टेटस को आपको लोड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अभी एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे मूव करें और ये जो वो प्रोसेस नई वाली है ये पिछली बार आप छोड़ के गए थे, आप ये वाली प्रोसेस पिछली बार छोड़ के गए थे, इसलिए आप इस पे वापस आए हो। तो भैया इसकी जो करंट स्टेटस है उसको हमको लोड करना पड़ेगा ताकि हमको ये पता पड़ पाए कि हम उसको कहां पर छोड़ के गए थे दद्दा। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया, चलो ये चीज समझ में आ गई हमको कि हमको ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने से पहले और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के बाद दो काम करने होते हैं। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, तो भैया कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि करंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। सिंपल सी बात ये है कि मैं बात कर रहा हूं कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है कि मैं एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे, दूसरी प्रोसेस से तीसरी प्रोसेस पे इस तरीके से मूव कर रहा हूं और हर प्रोसेस की करंट इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है जी, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। स्विचिंग का मतलब होता है हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर जा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब सीपीयू ये किस केस में करता है, कब ये मान लेता है कि मुझे कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी चाहिए, ये भी हम देखते हैं। उससे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये पता है, मतलब ये मान के चलो कि अभी आप इसको थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। ठीक है, ये कि कंटेक्स्ट स्विचिंग एक्चुअली हो क्यों रही है, किसको कब मैं मानूंगा कि मुझे करनी चाहिए। ठीक है भैया, नोट किया गया? नोट किया गया? शाबाश। ठीक है भैया, चलो बात करते हैं भैया व्हाई कंटेक्स्ट स्विचिंग नीडेड। हम कंटेक्स्ट स्विचिंग क्यों कर रहे होते हैं। ठीक है भैया, मैंने बोला हम मॉडर्न डे सिस्टम के हिसाब से मल्टीटास्किंग करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो बहुत सारी प्रोसेस को कर पाए हम चाहते हैं हमारा सीपीयू बहुत सारी प्रोसेसेस को करवा पाए। ठीक है भैया, अब ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? अगर मैं कंटेक्स्ट स्विचिंग का यूज नहीं कर रहा हूंगा तो। ठीक है भैया, तो भैया होता क्या है, सीपीयू जो है वो एक बार में एक ही प्रोसेस को बात करवा सकता है। मतलब सीपीयू जो है वो एक बार में एक ही प्रोसेस से बातचीत करता है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार में एक ही चीज से बात करे और इतनी तेजी से बात करे कि यहां से करते 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 एकदम से वापस आया। मतलब अभी सब प्रोसेस को ये लगना चाहिए कि मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं। बेसिकली मैं फ्लैश या ए ट्रेन या जो भी बहुत तेज दौड़ता हो उसकी बात समझ लो आप, जो भी कोई मूवी का कैरेक्टर ऐसा जो बहुत तेज दौड़ता हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या धन्यवाद समझ में आई?
क्या इतनी बात समझ में आई? वैसा कुछ एग्जांपल आप मान सकते हो। अब एक बात सुनो, हम क्यों कर रहे होते हैं ये बताओ, हम क्यों कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये बताओ। ये 3 पॉइंट है, इन 3 कारणों की वजह से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कारण यह है कि हम मानते हैं हमारी किसी एक सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग, कोई भी एक सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारा टाइम स्लाइस खत्म हो गया है। मतलब भाई मान के चलो ये मेरी टाइमलाइन है और मैंने किसी एक प्रोसेस 1 को मैंने 2 सेकंड दे रखे थे और उसके बाद हम लोग अगली प्रोसेस पर जाने वाले थे, ठीक है भैया। तो भैया इस टाइम स्लाइस के एंड होते ही मैं अपना कंटेक्स्ट जो है प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पर शिफ्ट कर लूंगा। ये रहा मेरा पहला केस कि भैया हमारा जो है प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गई, अपने टाइम स्लाइस से हम लोग आगे निकल चुके हैं, तो सीपीयू जो होगा वो अगली वाली प्रोसेस पर बढ़ जाएगा। ये हुआ अपना पहला केस, ठीक है भैया। दूसरा केस क्या है, मैंने बोला था भैया कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए हम लोग मिडिल टर्म शेड्यूलर के दौरान उस प्रोसेस को वहां से भेज देते हैं वापस डिस्क के अंदर, और जब आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है तो उसको वापस बुला लेते हैं, ठीक है भैया। तो हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं, हमारा कंटेक्स्ट जो है पर्टिकुलर करंट वाली प्रोसेस से हटा देते हैं। अब प्रोसेस से कंटेक्स्ट हटाना या फिर वहां से प्रोसेस ही हटा देना, कुल मिला के सीपीयू इस प्रोसेस के ऊपर नहीं है, ठीक है भैया। तो यहां पर अब एक नई प्रोसेस आ जाएगी या हम सीपीयू को दूसरी जगह भेज देंगे। ये हुआ हमारा दूसरा कारण, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तीसरा कारण यह है कि मान लो मैं इस समय एक वाई सिटी या GTA 5 का कोई गेम खेल रहा था और बीच में ही अचानक से मेरे कंप्यूटर के अंदर बैटरी हो गई लो, ठीक है भैया। बैटरी लो होते ही मेरा कंप्यूटर मुझे एक मैसेज देगा और मुझे मैसेज देके ये बोलेगा कि भाई साहब एक काम करो, अपने कंप्यूटर को जल्दी से जल्दी चार्ज पे लगा दो। तो सुनना, इस समय एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था GTA 5 और उसके बाद बीच में ही हुआ क्या, मुझे एक इंटरप्शन आया। जैसे ही वो इंटरप्शन आएगा, तो इंटरप्शन भी एक प्रोग्राम है, तो मेरे प्रोग्राम ने हमारे GTA 5 से कंटेक्स्ट हटा के उस पर्टिकुलर इंटरप्शन पर रख दिया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इस समय आप कर रहे हो वो अचानक से बंद हो जाएगा, ठीक है भैया। तो अचानक से बंद ना हो तो इसलिए हम लोग बीच में एक इंटरप्शन भेजते हैं, ठीक है। ऐसे ही नोटिफिकेशन भी होते हैं। मान लो आप इस समय मेरी YouTube की वीडियो देख रहे हो और आप पढ़ रहे हो और अचानक से पॉपअप का मैसेज आता है, टिंग, और वो पूछती है हाय, ठीक है भैया। तो आपने क्या किया, आपका मन ललचाया और मन में लड्डू फूटा और उसके बाद आप चले गए, वीडियो हटाई यूट्यूब की और आप चले गए व्हाट्सएप पे और फिर आप चैटिंग करने लगे। कहने का मतलब यह है कि वो जो पीछे से इंटरप्शन आया है वो इंटरप्शन भी एक प्रोग्राम ही है। तो ये हुआ मेरा तीसरा कारण कि मुझे कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ रही है। मुझे नहीं, मेरे सीपीयू को कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ रही है। कंटेक्स्ट का मतलब होता है अपना जो पीओवी है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको स्विच करते रहना, ठीक है भैया। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई कि हमको कंटेक्स्ट स्विचिंग करने की नीड पड़ क्यों रही है, ठीक है भैया। चलो, तो भैया हमको ये पता चला कि बिना कंटेक्स्ट स्विचिंग के हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं करवा पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बिना हम लोग अपने कंटेक्स्ट स्विचिंग के मल्टीटास्किंग नहीं करवा पाएंगे। और अगर हम करवा रहे होंगे तो हमको बेसिकली एक प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने का वेट करना पड़ेगा। अगर हम बिना कंटेक्स्ट स्विचिंग के चाहते हैं कि सीपीयू एग्जीक्यूशन करे, तो जब तक एक प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती हम दूसरी ऊपर नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग हम करवा ही नहीं पा रहे हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गई कि हम कंटेक्स्ट स्विचिंग एक्चुअली में कर क्यों रहे हैं, इसका नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है भैया, चलो ये भी चीज हमको समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, नोट किया गया क्या? ठीक है भाई, शाबाश। ठीक है भैया, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कर कैसे रहे हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या होता है समझा, क्यों कर रहे हैं यही समझा, अब कर कैसे रहे हैं ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही पार्ट जो 2-3 तरह से पॉइंट हमको लिखने होते हैं। व्हाट, ठीक है भैया, वाई और हाउ। ठीक है भैया, व्हाट, वाई और हाउ के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले हम कंटेक्स्ट स्विचिंग करने से पहले अपनी करंट प्रोसेस का कंटेक्स्ट को सेव कर देते हैं, ताकि जब हम वापस आए तो हमको यह पता चले कि हमने कहां पर खत्म किया था। ठीक है भैया, तो हम कहां स्टोर करते हैं इसको? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। क्या क्या स्टोर कर देते हैं? प्रोग्राम काउंटर शॉर्ट सेट करके जाते हैं कि भैया मान के चलो हम इस समय करंट इंस्ट्रक्शन, यहां पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था और यहां पर प्रोग्राम काउंटर था, प्रोग्राम
काउंटर था। ठीक है भैया, इस समय ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे ही एग्जीक्यूट करके सीपीयू अगले वाले कंटेक्स्ट पे बढ़ गया तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये चीज सेट रहती है कि जब सीपीयू यहां वापस आएगा तो यहां पर कौन सा इंस्ट्रक्शन डालना है। ठीक है भैया, तो हम लोग प्रोग्राम काउंटर सेट करके जाते हैं। ठीक है भैया, इसके अलावा हम लोग सीपीयू रजिस्टर्स भी सेट करके जाते हैं कि हम जो अभी करंट प्रोसेस कर रहे थे उसके अंदर हमारा अभी इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर मैं डाल के गया हूं। ठीक है भैया, मेमोरी को मैनेज करके जाऊंगा कि पेजेस जो हैं उसको अलाइन करके जाऊं। ठीक है भैया, जो प्रोसेस कोड है उसको रख के जाऊं। ये सारे काम मैं हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर करके ही जाऊंगा। ठीक है भैया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा करता हूं तो जब भी मैं रिज्यूम करता हूं तो भैया मैं एग्जैक्टली वहीं से काम करूंगा जहां पर मैंने उसको छोड़ा था। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो हमको अल्टीमेटली अपने प्रोसेस स्टेट को भी अपडेट करना है कि भैया हम इस समय मान के चलो जब काम कर रहे थे तब वो प्रोसेस रनिंग में थी, जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करके चले गए तो वो चली गई वेटिंग लिस्ट में। ठीक है भैया, वेटिंग करने के बाद अगर मान लो वो बिल्कुल नई आई हुई थी तो नई आई हुई थी, इस समय वो रेडी क्यू के अंदर पड़ी थी। ठीक है, तो रेडी स्टेट में थी। उसके बाद जब वो टर्मिनेट हो गई तो वो खत्म हो गई बिल्कुल ही, तो टर्मिनेट स्टेट में चली गई। तो यहां पर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोसेस स्टेट को भी अपडेट करते रहते हैं। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ये 2 पॉइंट समझ में आए क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, बात करते हैं जब भी हम चलो मान लो, देखो अभी तो बात ये थी कि हम अपनी करंट प्रोसेस पे थे, करंट प्रोसेस के ऊपर हम सब कुछ सेव करके, ठीक है, ये सारी चीजें सेव करके, प्रोसेस स्टेट सेव करके, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव करके आगे निकल गए। अब हम आ गए अपने नए कंटेक्स्ट के ऊपर, नए प्रोसेस के ऊपर। ठीक है भैया, तो भैया अगर ये नई प्रोसेस है तो ये कोई बात नहीं, नई प्रोसेस है तो बिल्कुल शुरू से चालू करना, लेकिन ये वो प्रोसेस थी जो मैं कहीं छोड़कर आया था पहले, तो भैया मुझे इसके सारे के सारे नए वाले मतलब बेसिकली नई इंफॉर्मेशन को अपने पास लोड करवाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो उसके बाद उससे पहला तरीका क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो इसको तैयार रखेगा। ठीक है भैया, कि भैया आपको इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस पे जाना है तो सिलेक्ट द न्यू प्रोसेस। ये बात सही है कि भैया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, वो पिक करेगा आपके लिए एक और प्रोसेस अगली वाली, कहां से, रेडी क्यू से। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद जैसे ही मैंने इस प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा, अब मैं लोड करूंगा उस पर्टिकुलर नई प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैं सेव करके गया था, या फिर जो उसके अंदर नई की नई जो आई है फ्रेश सेव्ड हुई, वो कहां से करूंगा भैया, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर से। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, और प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर भी वो चीज कहां रखी रहती है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर। मैंने बोला ना प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है भैया, तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है मुझे उस प्रोसेस के बारे में मिलने वाली है कि इसके अंदर क्या है, मैं कहां छोड़ के गया था, कौन सी लाइन से कौन से लाइन में से कौन सा इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर मैं कहां था, उसके अंदर मैं पर्टिकुलरली किस डिवाइस के साथ हैंडल कर रहा था। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस चल रही थी जिसके अंदर आप डिस्प्ले से बातचीत कर रहे थे और आप वहीं से छोड़ के चले गए। ठीक है भैया, तो जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मैं इस पर्टिकुलर लाइन पर इस पर्टिकुलर काउंटर के ऊपर था और मैं उस वक्त डिस्प्ले को यूज कर रहा था, तब मेरे को पता चलेगा कहां से, ये सब सीपीयू के रजिस्टर से पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं होगा भैया, हम नई प्रोसेस मतलब उस प्रोसेस जिसके ऊपर हम आए हैं पर्टिकुलरली, उसको प्रोसेस को रन करना स्टार्ट कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? जब तक कि वो पूरी तरह से एंड नहीं हो जाती। कुल मिला के ये है कि अगर वो पूरी तरह से एंड हो जाती तो ठीक है, वरना अगर फिर से टाइम स्लाइस बीत गया या फिर इनपुट आउटपुट फिर से आ गया या फिर हमने उसको कैसे ना कैसे टर्मिनेट करवा दिया इंपॉर्टेंट समझ के या अनइंपॉर्टेंट समझ के, तो भी हम लोग क्या करेंगे, वापस कहीं ना कहीं इसके ऊपर आएंगे और वापस आने से पहले हम लोग सारे के सारे उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके और सेव करके जाएंगे और फिर वापस कहीं ना कहीं वापस आएंगे। ठीक है भैया, चलो देखा आपने, इसको नोट किया गया। समझाने का तरीका कैसा लगता है आपको? एक बात बताओ यार, मैं यार यहाँ तक पहुँच गया हूँ, 3rd यूनिट तक पहुँच गया हूँ और मुझे बहुत कम रिव्यूज़ मिले हैं। ठीक है भैया, बहुत कम रिव्यूज़ मिलते हैं, तो ऐसा रहता है कि बाकी लोग तो हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिव्यूज़ फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। मैं इतना सोशल मीडिया एक्टिव रहता नहीं हूँ, तो मेरे लिए आप एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एक कमेंट छोड़ के जाओ कि यार चैतन्य सर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मुझे भी पता चले चीज़ों के बारे में कि मैं मतलब जो पढ़ा रहा हूँ। देखो बाद में एग्जाम टाइम पे गाली दोगे कि उनने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए बैक लग गई। ठीक है, इरफान भैया को बोलोगे कि वो सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। भैया ये भी बोलते हैं कि जब पढ़ा रहे होते हैं तब कहाँ रहते हो आप लोग, तब क्यों नहीं बोलते। ठीक है भैया, तो जैसा भी गंदा अच्छा बुरा जैसा भी आपको लग रहा है, जेन्युइन कमेंट नीचे छोड़ देना, भैया ये ऐसा लगा मुझे
ठीक है भैया। क्या इंप्रूवमेंट है वही बताओ, अभी मुश्किल से 2 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है भैया। उन 2 चैप्टर्स में आपको मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, फिर इन फ्यूचर हो सकता है मैं आपको कुछ एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊं, वहां पर मैं चीज़ों को और इंप्रूव करूंगा, ठीक है भैया। लगभग मैंने अभी तक एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं इससे पहले, ये तो चल रहे हैं इससे पहले, तो मुझे थोड़ा आइडिया है स्टूडेंट्स से कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है भैया। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है मेरे अंदर से कुछ कमी दिखती है तो आप जरूर मुझे बताएं, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम स्टेट डायग्राम के बारे में देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम चलेंगे प्रोसेस जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।